दीपक कुमार सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। मेरा सवाल है कि महाराज जी, क्या गृहस्थ जीवन में होते हुए भी कुंडलिनी जागरण के मार्ग पर जाना संभव है? बिल्कुल नहीं, कदम मत रखना। बिना ब्रह्मचर्य के और बिना 3 घंटे सिद्धासन पद्मासन में बिना हिले डुले बैठे इसका प्रारंभ ही नहीं होता। 3 घंटे सिद्धासन पद्मासन और ब्रह्मचर्य प्रधान सूत्र है, तो गृहस्थ में ब्रह्मचर्य कैसे रहेगा? और ब्रह्मचर्य नहीं रहा तो फिर वो शरीर रोगी हो जाएगा, विविध प्रकार की परेशानियां आ जाएंगी। इसलिए कुंडलिनी के जागरण के मार्ग में कदम न रखे। अब गृहस्थ में होते हुए कुंडलिनी जागरण कैसे होगी? नाम जप के द्वारा। राधा राधा रात दिन जप करो तो अपने आप प्राणों का याम होगा, और जहां आपका अंतःकरण पवित्र हुआ तो ज्ञान शक्ति जागृत हो जाएगी, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, सचक्रों का अपने आप भेदन हो जाएगा, ब्रह्मबोध हो जाएगा, भगवत प्रेम हो जाएगा, सब हो जाएगा नाम से। नाम जप करो। अष्टांग योग के द्वारा कुंडलिनी जागरण की जो प्रक्रिया है उसमें संयम नियम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। तो इसमें कदम रखना बड़ा कठिन है, क्योंकि जरा सा भी चूक हो जाने पर शरीर भयानक रोगों से ग्रसित हो सकता है। और इसमें मूल ब्रह्मचर्य चाहिए, और गृहस्थ में ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता नहीं। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग करो, पवित्र आचरण करो, इसी से सब ठीक हो जाएगा। देव मेनालिया जी, मेनारिया जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ लोग साधु संतों को और धर्म को गलत बोलते हैं, तो महाराज जी ऐसे में बुरा लगता है तो उनको जवाब देना चाहिए या क्या करना चाहिए? कान में अंगुली डाल के चल देना चाहिए। जवाब देने से कोई फल नहीं मिलेगा, वो सुधरने वाले नहीं हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना, संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तहा असमर्यादा, काटी जीव तास जो बसाई, श्रवण मुनि नत चले पराई। कोई भगवान शंकर की, भगवान हरि की, संत की, गुरु की निंदा कर रहा हो तो ताकत हो तो उसकी जबान बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो कान में अंगुली डालकर वहां से चल देना चाहिए। तो मुझे लगता है लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कान में अंगुली डालकर चल देना। जिस सभा में, जिस मित्रों के पास बैठने में संत निंदा हो रही हो, कान में अंगुली डाल के चल दो। संत, हम मानते हैं इस बात को कि ये वेश ऐसा है कि इस वेश में जो नहीं आचरण कर पाते हैं वो लोग भी छुपे हुए हैं। मतलब अधर्माचरण से युक्त होकर इस धर्म रूपी वेश का आश्रय लेकर वो अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं, मानते हैं। पर अगर नकली नोट होता है तो असली नोट भी होता है। ऐसा नहीं है कि नकली नोट बिना असली के बन जाए, असली की ही नकल होती है। तो अगर नकल है तो कोई असल है, अगर असल में है तो हम सब संतों की निंदा नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि जहां संत निंदा हो रही हो, भगवंत निंदा हो रही हो, वहां से अपने को हटा लेना चाहिए, नहीं तो हमारे भी सुकृत नष्ट हो जाएंगे। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। भक्तों की निंदा सुनना और भक्तों की निंदा करना, ये बहुत जन्मों के सुकृतों का एक साथ नाश हो जाना है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। अखिल कल्याण करने वाले पुण्य पुंजों का नाश तत्काल हो जाता है जब कोई संत निंदा करता है, वैष्णव अपराध कर। और किसी पाप में इतनी दम नहीं, और कोई पाप बन जाएगा उसका प्रायश्चित है नाम संकीर्तन नाम जप। लेकिन संत अपराध बन जाए तो नाम जप होगा ही नहीं, नाम कीर्तन होगा ही नहीं, और नाम कीर्तन से नहीं होने वाला जब तक उस संत के प्रति हम क्षमा याचना न कर लेंगे। तो हमें चाहिए कि जो लोग माया के द्वारा ग्रसित हैं वो बेचारे हैं। जैसे पागल लोग रोड में कुछ बोलते हैं तो हम लोग ध्यान नहीं देते कि पागल है, ऐसे वो माया के पागल लोग हैं जो भगवान के प्रेमी महात्माओं की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों की बातें ही नहीं सुननी चाहिए, वो कोई भी हो। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही।
जो भगवान से प्रेम नहीं करते, संतों से प्रेम नहीं करते, ऐसा चाहे जितना बड़ा कोई सगा हो उसका त्याग कर देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया, तजो पिता प्रहलाद। विभीषण जी ने रावण का त्याग कर दिया, भाई है, बंधु, इतना प्रिय है लगता है, लेकिन विरोध में खड़े होकर के छाती पे गदा मारी कि राम विरोधी तू है। भरत जी ने जीवन में कभी अपनी माँ को माँ नहीं कहा, क्योंकि भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास देने के कारण उन्होंने अपनी माँ का त्याग कर दिया। भगवान वामन को भूमि दान के समय रोका गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने, तो आज्ञा का उल्लंघन करके, गुरु आज्ञा का उल्लंघन, गुरु को त्याग करके उन्होंने भगवान को संकल्प किया 3 पग भूमि दान का। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन। ब्रजवासिनी गोपियों ने अपने पतियों का त्याग करके परम पति भगवान श्री कृष्ण का भजन किया। बोले भे मुद मंगलकारी, ये मंगलमय स्वयं और दूसरों का मंगल करने वाले हो गए। इसलिए तो जहाँ भगवान और भक्ति की निंदा, वहां से हट जाना चाहिए, नहीं तो अपनी प्रवीणता के द्वारा उसकी जबान बंद करनी चाहिए। उसकी काटी जीव तास जो बसाई, श्रवण मुंद न तो चले पर आई। तो हम विरोध तो नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा करना ये संतों का या भक्तों का कार्य नहीं होता। कान में अंगुली डाली चल दिया, तुम भोगो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड देगा। अमित गर्ग जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग छल कपट या असत्य के मार्ग पर चलते हैं वे बाहरी रूप से अधिक सुखी, सफल और सम्मानित दिखाई देते हैं, और वही जहां जो मनुष्य सत्य, निष्ठा और धर्म के पथ पर चलता है उसे अधिक संघर्ष, पीड़ा और परीक्षा। जिसको मृत्यु दंड दिया जाता है उसकी आखिरी इच्छा पूर्ति की जाती है, नहीं की जाती ना। इनकी आखिरी इच्छा पूर्ति हो रही है। ये जो पाप कर्म कर रहे हैं, ये धर्माचरण कर रहे हैं, इनके पुण्यों का नाश हो चुका है। कुछ पुण्य बचे हैं, वही आखिरी इच्छा पूर्ति हो जा रही। इसके बाद सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। यहाँ न को कुल रोवन निहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। मंदोदरी जी रावण को देख करके जब बिखरी खोपड़ियां और भुजाएं पड़ी हैं तो सोच रही है वही रावण है। जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी, भुजाओं को ठोक देता था तो लोक के लोक खाली हो जाते थे। आज वही रावण बंदरों के पैरों की ठोकर में उसकी खोपड़ियां फुटबॉल की तरह दौड़ रही मैदान में। तो कहा राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। तुम्हारी आखिरी इच्छा पूर्ति की जा रही है। जैसे मृत्यु का दंड देने वाले पूछा जाता तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, बोले हमको ये खवा दो, ये दिखा दो। हाँ, तो वो खवाया जा रहा है तो देखकर कुछ ये मतवालों के सुखी है। अब वो गड़ासे के नीचे जाने वाला है, अब उसका नाश होने वाला है। दीपक की तरह जलो, धर्म पूर्वक चलो तो कुल परंपरा अगर चलोगे, हाइलोजन की तरह जलोगे फ्यूज हो जाओगे। अधर्माचरण करने वाला हाइलोजन की तरह प्रकाशित होता है, फ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये देखो मत कि वो पापाचरण करते हुए उन्नति को प्राप्त हो रहा है। ये समझ लो उन्नति को नहीं, वो नाश को प्राप्त हो रहा है। धर्माचरण करते हुए वो दुख को प्राप्त हो रहा है, वो दुख को नहीं, उसके पाप नष्ट हो रहे हो। आगे चलकर बहुत सुख को प्राप्त होगा। जैसे दुर्योधन बड़ा फूला हस्तिनापुर के सिंहासन के लोभ में, चूंकि पिता बैठे हुए थे, मनमानी दुर्व्यवहार किया पांडवों के साथ। परिणाम क्या हुआ? हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर महाराज युधिष्ठिर बैठे और एक भी भाई जीवित नहीं बचा, सब मारे गए। अधर्माचरण करने वाला परिणाम में नाश को प्राप्त होता है, और धर्माचरण करने वाला भले दुख भोगे, परिणाम में विजय को प्राप्त होता है, सुख को प्राप्त होता है। ये बात बैठा लेनी चाहिए। अधर्माचरणियों की उन्नति देख करके अधर्माचरण नहीं करना चाहिए कि ये बड़े सुखी नहीं है, बड़े अशांत, चिंता, भय और शोक से ग्रसित है, और परिणाम में उनका पतन होगा। उनमें विपत्ति और दुख का ऐसा तांडव मचेगा कि वो नष्ट हो जाएंगे। महाराज जी, आप तो सबके हृदय की अंतःकरण की स्थिति को जानते हैं। महाराज जी, ऐसे जनों की अंतःकरण की स्थिति बड़ी भयावह, बड़ी गंदी होती है, बड़ी गंदी होती है। बाहर से नकाबपोश की तरह मुस्कुराते दिखाई देते हैं, हंसते दिखाई देते हैं, अंदर जलते हैं।
क्योंकि जब तक चित्त धर्म से नहीं चलेगा तब तक शांति, निर्भयता, सुख, विश्राम ये प्राप्त नहीं हो सकता, कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन भर जलते रहते हो, मरने के बाद नरक में जलाए जाते हैं, नरक में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए पाप से डरो, अधर्माचरण से डरो, यही दुख भोगना पड़ता है। नरक की तो बात जाने दो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शुभ और अशुभ कर्म किए जाते हैं उनका भोग भोगा जाता है। इसलिए पापाचरण से डरो, पापाचरण मत करो। देखो, बचपन से भजन मार्ग में लगा हूं, किसी जन्म का पाप कर्म हमारे ऊपर लागू हुआ तो दोनों किडनी फेल हो गई। कर्म, भीष्म जी इतने बड़े महाभागवत बाल ब्रह्मचारी धर्मात्मा, 6 महीने बाणों की सैया पर। कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। फिर जो पाप कर्म कर रहे हैं उनकी तो बात जाने दो। और जी परिवार पे भी इसका असर पड़ता है? हाँ, क्यों नहीं, संबंध का तो होता ही है। अगर तुम कोई क्राइम करो तो तुम्हारे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जाएगा। कहाँ है बताओ? यहां तक कि रिश्ते नातेदारों के घर भी छापा पड़ेगा, रिश्ते नातेदारों को भी प्रताड़ित किया जाएगा। संबंध का तो दंड मिलता ही है, या संबंध का पुरस्कार मिलता है। अच्छा कार्य करने वाला राजकीय कर्मचारी तो माता पिता रेल में फ्री, संबंध का ही तो उसको सुविधा मिल रही है, संबंध से ही उसे दुख और दुविधा मिलती है। जो पिता अधर्म आचरण कर रहा है तो बच्चे भी उसका भोगेंगे? बिल्कुल, बच्चा करेगा तो बाप को भी भोगना पड़ेगा, बाप की भी निंदा होगी, उसको भी गालियां मिलेगी, समाज में उसको सर नीचा करना पड़ेगा। चाहे पिता का संबंध गलत हो या पुत्र का संबंध गलत हो, दोनों को भोगना पड़ेगा। अधर्म आचरण से आया हुआ धन भी प्रभावित, पूरे परिवार को शोकित करेगा, पूरे परिवार को शोकित करेगा। और दिखता है तो एक गाड़ी बंगला सब बन गया। ये सब बाहरी है, बाहरी है। ये कुछ दिन के बाद बाहरी भी नहीं रहेगा और आंतरिक भी नहीं रहेगा। आंतरिक तो जलते ही रहते हैं, बाहरी है ये कुछ दिन के लिए है, कुछ दिन के लिए है। देवकी वसुदेव जी को हथकड़ी में डाले हुए है, कुछ दिन के लिए समय है उसका। सुकृत जब तक है तब तक ठीक है। केस पकड़कर पूरी सभा में पटक पटक कर कंस को मारा, जो महाबली था। ऐसा बली था कि जरासंध प्रसन्न होकर अपनी 2 पुत्रियों का ब्याह किया था। तो जब तक पुण्य है तब तक धर्मात्मा पुरुष को दुख दे लो और पाप कर लो, और जिस समय तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे, विध्वंस हो जाओगे, किसी कार्य में तुम सफल नहीं हो पाओगे। अभी तुम्हारे पुण्य इसलिए सफलता दिखाई दे रही। और जी पापाचरण वालों को तो समझ आया, बट ये जो धर्माचरण कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं, इनका क्या रहस्य? पूर्व जन्म के जो पाप है, अब उनके पाप का जो क्रम लागू हुआ है वो नष्ट हो जाएंगे। तो पूर्व जन्म के पुण्य और इस जन्म का पुण्य जब दोनों मिलेंगे तो ये सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाएंगे, ये परमानंद को प्राप्त होंगे। और पापी पुरुष का वर्तमान में पुण्य खर्चा हो रहा है, जब पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप दोनों मिल जाएगा तो ऐसा ब्लास्ट होगा कि सर्वनाश हो जाएगा। और इनके अंतःकरण की स्थिति क्या रही? शांत, प्रसन्न, भले दुख में है लेकिन प्रसन्न। देखो, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को मिला, लेकिन साथ में ब्रह्म ऋषियों का संग। ये सौभाग्य कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भगवान की चर्चा सुनाते हुए उनको 12 वर्ष समझ में ही नहीं आया कैसे कट गए। उस समय उनका हृदय शांत, प्रसन्न, भगवत शरणागत, भगवत चिंतन परायण, बाहरी कष्टों की परवाह नहीं करते, धर्म में चलने वाले। ये अधर्मिक पुरुष लोग थोड़ी देर के लिए बाहरी सुखों को भोगते हैं, अंत में महादुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पाप से डरो, अधर्माचरण से डरो। उन्नति धर्म पूर्वक हो तो स्वीकार करो, धर्म पूर्वक रुपया मिले तो स्वीकार करो। अधर्म रूपी धन, अधर्म रूपी उन्नति बिल्कुल स्वीकार न करो, वो तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे को परम अशांति प्रदान करेगी।